में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश सर। अनुपात और समानुपाती से क्वेश्चन क्लास नंबर 5 तक हम सब कर चुके हैं। क्लास नंबर 6 हम सब मिल करके आइए सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्लास नंबर 6 में क्या सवाल आता है। क्लास नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 76 है। यदि डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का सूत्र, ये फार्मूला दे चुका है। सेल्सियस बराबर दिया है 5/9, सेल्सियस बराबर 5/9 इंटू में दिया हुआ है क्या, F-32, F-32। अब उसके बाद क्या दिया है कि C का जो मान है वो आपके पास कितना है, 30 दिया है। C का मान दे चुका है, तो जहां C रहेगा वहां पे हम क्या दे देंगे, 30 दे देंगे। बराबर ये हो जाएगा 5/9, ब्रैकेट में ये हो जाएगा F माइनस कितना 32। 5 से ये कट जाएगा मेरे पास कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा, और 6 गुना 9 गुना हो जाएगा, तो ये मेरा बन जाएगा कितना, F-32 बराबर 6 गुना 9 54 बन जाएगा। अब ये F-32 को हम उस पार लेके जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 54 प्लस क्या होगा 32, ये बन जाएगा मेरे पास 4 2 6 5 3 8 यानी कि 86। ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 86। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्या, 77 नंबर क्वेश्चन कहता है 830 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया ज्यादा मिलता है और बी को सी से 80 रुपया ज्यादा मिलता है, तो ए बी सी क्या होगा। ऑप्शन के अनुसार से सवाल को हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सब में दे चुका है। देखिएगा, इसमें 200 है, इसमें भी 200 है, इसमें 300 है और इसमें कितना है 180 है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर हम 1 उठा के देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ कहा दिया कितना है टोटल, तो 830 है। 830 को ए बी और सी में बांट दिया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 200 ले लेते हैं। अब लास्ट में यहाँ कहा दिया है कि बी को सी से 80 रुपया ज्यादा मिलता है। कहा दिया क्या, बी को सी से कितना रुपया ज्यादा, 80 रुपया ज्यादा। इसका मतलब सी के पास 200 रुपया है तो 80 रुपया इसको ज्यादा मिलेगा, तो 80 रुपया ज्यादा मिलेगा तो प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा कितना मेरे पास 280 रुपया। उसके बाद आगे कहा दिया क्या, ए को बी से 70 रुपया ज्यादा मिलता है। ए को बी से कितना रुपया ज्यादा मिलता है, 70 रुपया। तो अब बी से ए को कितना रुपया ज्यादा मिलेगा, तो 70 रुपया। 70 रुपया इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब 280 में 70 हम जोड़ देंगे, 0 8 7 15 और 2 1 3 यानी कि 350 रुपया हो जाएगा। अब ये जिस ऑप्शन में रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 350 280 और 200। देखिए ऑप्शन नंबर किस में आ गया, तो मेरा ए नंबर आंसर हो गया। और ये सब आंसर जो है वो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ये हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन से इसको हम डील कर सकते हैं, या अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे ये हम कर सकते हैं। 830 को 3 भाग में हम बांटेंगे। 3 भाग मेरे पास ए होगा, बी होगा, सी होगा। ये कुछ नहीं है तो मान लेंगे तत्कालिक के लिए अगर 100 रुपया है तो 100 है। इससे 80 रुपया ज्यादा, तो ये हमेशा कितना हो जाएगा, 180 बन जाएगा। इससे 70 रुपया ये ज्यादा है क्योंकि ये 80 ज्यादा है, और ये इससे कितना ज्यादा है, तो 70 ज्यादा है। अब 70 इसमें जोड़ देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 250 रुपया। अब ये तीनों मिल करके अगर देखेंगे, 830 है तो अनुपात में हम कटा करके बराबर कर देंगे। जिसका वैल्यू पूछेगा तीनों का, तो तीनों का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्लास 78 नंबर देखते हैं। 7560 रुपया को एक धनराशि ए बी सी में के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से 400 रुपया 300 रुपया और 260 रुपया, 400 रुपया है, 300 रुपया है और 260 रुपया है, तो 7560 है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट में कहता है कि 400 रुपया है, सेकेंड में दे दिया है 300 रुपया, और तीसरा भाग है 200 कितना 60 है। और ये कह दिया क्या, कम है। ये सारा क्या है, कम है, तो माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस में है। ये हो गया ए बी और सी, तीनों का रेशियो का अनुपात दे दिया है 4 2 कितना 5 है। 4:2:5। ये बन जाएगा मेरे पास 4 रेशियो 2 और रेशियो कितना 5 बन जाएगा। अब ये तीनों संख्या का योग करेंगे तो ये बन जाएगा 4 2 6 5 कितना 11। सब में नहीं कुछ तो x बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास 11x। और इस सब का योग करेंगे, ये सारा संख्या का योग अगर हम करेंगे तो कितना बनेगा, 4 3 7 2 9 यानी कि 960 बनेगा। अब ये 960 माइनस कुल धन में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कुल धन मेरे पास कितना है 7560 में माइनस करेंगे कितना 960 रुपया। ये बन जाएगा मेरे पास 11x इक्वल टू बन जाएगा, ये सब जीरो, ये जीरो हो जाएगा, 15 9 गया 6 यानी 66 से बचेगा। 11 से ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा कितने बार में मेरे पास, 6 बार में, यानी कि 6 से बार में।
अब x का वैल्यू कितना आ गया, 600 आ गया। अब आगे क्या कर रहा है कि b का हिस्सा कितना होगा, यानी कि b का धन, b का भाग मेरे पास कितना है, तो b निकाल लेंगे। तो b बराबर मेरे पास 2 है, ये हो जाएगा 2, गुना दिया धन कितने रुपया, 600 रुपया, ये हो जाएगा मेरे पास 600, और 300 रुपया पहले माइनस हो गया, तो ये धन कुल निकालने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। ये 300 रुपया क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ये टोटल होगा 1200 और 300 कितना रुपया, 1500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर किस में चल जाएगा, 1500, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है क्या, 8625 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित किया गया है कि यदि उसके हिस्से में क्रमशः 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम कर दिया गया। मतलब पीछे वाला जो क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार है, ये दे दिया 8625, इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट में कितना, 22 रुपया, उसके बाद आपको आ गया 35 रुपया, उसके बाद आपका आ गया 48 रुपया। ये सारा क्या किया है, वो कम कर दिया है, और धन हो गया ए, बी और सी। अनुपात में दे दिया है 17, 10 और 13, रेशियो हो गया 17:10:13। अब ये सभी संख्या का अगर हम योग करेंगे तो 17 और 13 बन जाएगा 30, 10 कितना बन जाएगा, 40, ये 40 बराबर टोटल बन जाएगा। इसका योग करेंगे, ये योग बन जाएगा मेरे पास कितना, 8 5 13, 2 15, 5 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 105 बन जाएगा सभी का योग। ये टोटल संख्या मेरे पास 8600 कितना 25 है, माइनस कर देंगे कितना, 105 माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा 40 बराबर बन जाएगा 0, ये बन जाएगा मेरे पास 2, 0 2 बच गया, 5 हो गया और 8 हो गया। अब 40 से कटा देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 4 से मेरा कट जाएगा कितना बार में, तो 1 का वैल्यू जो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 213 बार में क्या आएगा, कट जाएगा। अब सिर्फ पूछ रहा है आगे मेरे पास क्या, कि अनुपात हो यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57 रुपया, 35 रुपया और 83 रुपया जोड़ दिए जाए तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। मतलब लास्ट में ये माइनस बोला, उसके बाद प्लस कर दिया, कितना कितना रुपया, 57 रुपया, उसके बाद दूसरा में भी प्लस किया मेरे पास 35 रुपया, और तीसरा में प्लस कर दिया कितना रुपया, तो 83 रुपया। अब जो मेरा ए बी सी का धन आएगा उसमें ये टोटल संख्या जोड़ देंगे तो वो मेरा क्या आएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो यहां से हम ए का अगर मान निकालेंगे, ए का मान निकल जाएगा 213 गुना ए का अनुपात मेरे पास कितना है 17, प्लस बन जाएगा 22 रुपया और 57 रुपया, 7 2 9 और 5 2 7, ये ए का रेशियो निकल जाएगा। उसी प्रकार हम बी का रेशियो निकालेंगे तो बी का निकल जाएगा 213 गुना बी का मान 10 है, प्लस बन जाएगा मेरे पास बी का मान 35 और 35 दोनों सेम है, 35 35 70, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये बी का मान निकल गया। उसी प्रकार हम सी का मान निकालेंगे तो सी का मान 213 गुना बन जाएगा मेरे पास 13, और प्लस कर देंगे कितना, 48 और 83, जोड़ के 8 3 11 हो जाएगा, 8 4 12 1 13, यानी 131। अब ये सभी संख्या को अगर हम जोड़ देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 3700 रेशियो आएगा, उसके बाद 2200, उसके बाद 2900, सभी जीरो अगर हम कट जाएगा, ये 37 22 29, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास, सी बन जाएगा। मतलब इस सारी संख्या को गुना भाग करके जोड़ेंगे तो इतना संख्या मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 80 नंबर, कहता है किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन है, कक्षा 10 में 3 सेक्शन है, कक्षा 10 में सेक्शन 3 है, मान लेते हैं सेक्शन ए है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन है, जिसमें अनुपात दे दिया है कितना, छात्रों की संख्या दे दिया है, छात्रों की संख्या का अनुपात है 3 4 8 है, छात्रों की संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात कितना 8 है। उसके बाद कहा दिया कि तीनों सेक्शन में 15 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल लेते हैं, तीनों सेक्शन में दे दिया है 15
उसके बाद 30, उसके बाद फिर 15। लास्ट वाला अनुपात मेरे पास मालूम है। लास्ट वाला अनुपात क्या है? 4, 7 और कितना है? 9 है। तो ये रेशियो बन जाएगा 4, 7 और 9। अब यहाँ पे हम दोनों रेशियो का देखते हैं वैल्यू। ऊपर में 3, नीचे 4 है। ये रेशियो का अंतर कितना है? 1 है। इधर रेशियो का अंतर मेरे पास क्या है? 1 है। और यहाँ पे रेशियो का अंतर देखिए 4 और 3, 7 का रेशियो का अंतर है। यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ 4 की जगह हो जाएगा मेरे पास क्या? 5, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में 5 लिखा हुआ है। ये हमेशा दिमाग में रखना है। हिंदी में मिस्टेक लिखा गया 4, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो जहां 4 दिखता है वहां पे मेरा क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ये 5 बन जाएगा। अब देखिए दोनों का अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। यहाँ पे अंतर मेरे पास कितना है? 2 है। इसका मतलब ये 2 बराबर जो हम कर देंगे, कितना कर देंगे? ये 30 कर देंगे। तो 1 का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा? 15 निकलेगा। अब यहां से कह सकते हैं इसका अंतर का मान 15, इसका अंतर का मान 15, इसका अंतर का मान 15, मतलब सारा मान क्या है? 15 ही है। तो अब आगे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दिए गए दाखिल में पहले छात्रों की कुल संख्या कितना है? टोटल छात्र की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल छात्र की संख्या हम ऊपर में दिया हुआ है, वो सबको जोड़ के गुना कर देंगे। 5, 3, 8 और 8 बन जाएगा मेरे पास कितना? 16। गुना टोइक का वैल्यू कितना? 15। ये बन जाएगा 16 गुना 15 80। 8, 16, 8, 24 यानी कि 240। आंसर नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास? सी बन जाएगा। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। कुछ दिन बाद 30 लड़की ने प्रवेश लिया और कुछ लड़के ने स्कूल छोड़ दिया, जिससे उनका नया अनुपात हो गया 7 और 6 हो गया। तो बताए कि लड़के और स्कूल में कितने स्कूल में छोड़े गए। तो सबसे पहले विद्यार्थी की संख्या दे चुका है 1554। इसमें बॉय भी है और गर्ल भी है। बॉय और गर्ल दोनों दिया है। कितना? 4 और 3 का रेशियो है। ये बन गया मेरे पास 4 रेशियो कितना? 3। अब ये दोनों का योग करेंगे तो 4, 3 कितना बन जाएगा? 7 बनेगा। और ये 7 से कटा देंगे तो 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, 7 दूना 14, मतलब 222 बार में क्या होगा? कट जाएगा। अब यहां से हम निकाल सकते हैं बॉय का मान। ये बॉय बन जाएगा मेरे पास 222 से गुना कर देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास कितना? 888। गर्ल का भी हम 222 से अगर हम गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना? 666 बन जाएगा। अब यहाँ रेशियो में अगर हम ले लेंगे तो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, तो पहले लड़के हैं, उसके बाद लड़कियां हैं। तो जहां लड़की प्रवेश किया तो इसमें 30 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और इसमें पता नहीं कितना छोड़ा, उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये बन जाएगा मेरे पास 888 माइनस एक्स बटे, ये बन जाएगा 6, 6, 3, 9 यानी कि 696 बराबर रेशियो का अनुपात दे चुका है मेरे पास कितना? 7/6। ये बन जाएगा 7 बटे कितना? 6। 6 से इसको हम कटा देंगे तो 6 116 बार में, यानी 116 बार में ये क्या बनेगा? कट जाएगा। ये बन जाएगा मेरे पास 888 माइनस एक्स इक्वल टू 116 गुना 7 करेंगे तो 7 के 42, 7 4 11 और 7 1 8 यानी कि 812 आएगा। ये दोनों को घटा देंगे तो एक्स का जो मान आएगा ये 6 और 7 यानी कि 76, 76 जिस ऑप्शन में रहेगा वो मेरा क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। उसके बाद 82 नंबर कहता है एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 3 और 2 दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक चीज बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि योग होता है। अगर भिन्न रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? योग बनेगा। अगर दोनों पॉजिटिव ही है तो हमेशा क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा, मतलब अंतर होगा, जिसको बोलते हैं क्या? घटाव। अगर दोनों निगेटिव ही होगा तो वो भी वैल्यू मेरा क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। क्या बन जाएगा? अंतर बनेगा। तो यहां से हम एक दिमाग में रख लेंगे कि अगर सवाल भिन्न है, प्लस माइनस का चिन्ह जहां रहेगा वहां प्लस का चिन्ह होगा, जहां प्लस प्लस रहेगा वहां हमेशा अंतर करेंगे, जहां माइनस माइनस रहेगा वहां भी क्या करेंगे? हम अंतर करेंगे। तो 82 नंबर क्वेश्चन मेरा इसी पे बना हुआ है।
क्वेश्चन में देखिए, देख लेते हैं, लड़कों और लड़की की संख्या का अनुपात दिया है, यानी बॉय और गर्ल, अनुपात दिया है 3 रेशियो कितना, 3:2 है। उसके बाद इसमें कहा दिया है क्या, लड़के 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, मतलब 40 लड़का जो है मेरे पास क्या है, कॉलेज छोड़ देता है। इसका मतलब कॉलेज छोड़ दिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 40 लड़कियां क्या करता है, कॉलेज में प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब वृद्धि हो गया। ये 40 लड़कियां यहाँ पे क्या हो गया, वृद्धि हो गया। होने के बाद रेशियो क्या कहता है, वो 2 और 3 का रेशियो बन जाता है। कितना का, 2 और 3 का रेशियो बन जाता है। ये बन गया मेरे पास कितना, 2:3, 2:3 बन गया। तो अब यहां से हम सीधा सिर्फ पहले क्या करते हैं, 1 का वैल्यू निकालेंगे। अगर 1 का वैल्यू निकालेंगे, ये कोना कोनी गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, ये बन जाएगा 3 गुना 3, 3 तिया 9, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, ये -4 हो जाएगा। अब बराबर हम लेंगे, ये 40 को ये 3 से गुना करेंगे और ये 40 को हम ये 2 से गुना करेंगे। तो 40 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया कितना आएगा, 12, और 40 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 80। यही चीज आपको बोले थे, अगर माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। अगर ये भी माइनस रहता, ये भी माइनस रहता, तो वहां पे हम माइनस का चिन्ह देते, प्लस भी रहता, प्लस भी रहता तो हम माइनस ही देते। यहां से हम 5 के बराबर लिख सकते हैं कितना, यानी कि 120, अब प्लस हम 80 कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 200 बनेगा। तो 1 का वैल्यू यहां से निकालेंगे, 1 का वैल्यू क्या निकलेगा, 40 निकलेगा। अब पूछ क्या रहा है, कॉलेज में लड़कों की संख्या प्रारंभ में कितना है, कॉलेज में लड़कों की संख्या कितना है। अब देखिए आपके पास बॉय कितना है, बॉय मेरे पास कितना है, 3 है शुरुआती में, ये 3 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आ गया, 40, 40 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 आने की 120। ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, 120, तो 82 में, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा 120 में, बी आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, कहता है दो संख्या 5, 8 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 15 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 और 3 हो जाता है। सेम क्वेश्चन पीछे वाला है, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या का अनुपात दे चुका है 5 कितना 8 दिया है। पहली संख्या में क्या बोला वो कर देंगे। पहली संख्या में कहता है कि यदि पहली संख्या में 15 घटा दिया जाए तो पहली संख्या में 15 आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। दूसरी संख्या में कहता है कितना 18 जोड़ देने, तो 18 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो रेशियो कितना बन जाएगा, 1:3 बन जाएगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन जिस प्रकार बनाए सेम उसी प्रकार ये भी है। अब ये हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर देते हैं। 5 गुना 3 कितना बन जाएगा मेरे पास 15, 8 गुना 1 कितना बन जाएगा मेरे पास 8, माइनस का चिन्ह बराबर। अब ये 15 को 3 से गुना करेंगे, 18 को 1 से गुना करेंगे, तो 15 गुना 3 हो जाएगा मेरे पास 15 तिया 45, माइनस प्लस है तो चिन्ह प्लस का होगा। 18 गुना 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। अब 15 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बनेगा मेरे पास 7, बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13, 4 1 5 1 6 की 63, ये 7 से कट जाएगा तो 1 का जो वैल्यू आएगा मेरे पास 9 आएगा, यानी 1 का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया। अब आगे क्या कहता है, दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अंतर जब भी पूछेगा ये दोनों संख्या का बीच का अंतर, यानी 8 में से 5 को घटा देंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा। ये मेरे पास अंतर हो जाएगा 8 गुना कितना, सॉरी 9, अंतर हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, ये बन जाएगा 3, और गुना कितना हो जाएगा 9, 3 गुना 9 कितना बन जाएगा 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा ए। आगे क्वेश्चन नंबर 84 देख रहे हैं। एक परीक्षा चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात दिया है। इसमें दो चीज दिया है, चयनित और अचयनित। चयनित और अचयनित विद्यार्थियों के अनुपात दिया है 9, रेशियो कितना दिया है 2 दिया है। उसके बाद का दिया क्या, 80 कम विद्यार्थी से आयोजन क्या होता तो 20 कम चयनित होता, यानी चयनित की संख्या जो है वो मेरे पास कितना है 20 कम है, और इधर जो है मेरे पास 80 टोटल है और उसमें 20 कम है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 60 कम बन जाएगा। उसके बाद अनुपात दिया है 5 और 1 दिया है, ये 5 रेशियो कितना हो गया 1 हो गया, तो 60 कम हो गया तो 80 कम हो गया तो प्लस ये बन जाएगा मेरे पास 60, ठीक है। अब ये रेशियो मेरे पास निकालेंगे तो सेम पीछे वाला जैसे क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार है, कोना कोनी इसको भी गुना कीजिए, इसको भी करेंगे,
5 गुना 2 हो जाएगा मेरे पास 10 माइनस 9 गुना 1 कितना 9 बराबर हो जाएगा 20 गुना 1 करेंगे तो ये बनेगा 20। आज ये बन जाएगा मेरे पास 60 गुना अगर 5 करेंगे तो 60 गुना 5 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 300। अगर दोनों सेम संख्या रहेगा तो बताए थे अगर दोनों सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह हो जाएगा 20 गुना 1 कितना 20। अब ये दोनों का अंतर 1 बराबर हो जाएगा 300 में 20 चल जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा 280 आएगा। अब आगे कह रहा है क्या प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या पूछेगा तो कुल क्या हो जाएगा मेरे पास, कुल ऊपर में जोड़ दीजिएगा 9 और 2, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 गुना कितना 280, ये बन जाएगा मेरे पास 8 बनेगा, 8 और 2 10 बनेगा, 2 1 3 यानी 30 80 जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा 30 80। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सी बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 में थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखने में लिखा हुआ मिस्टेक है, इसका आंसर डॉट आता है इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि जब अपने पहले स्टॉप से शुरू होते ही चढ़ने वाले यात्री और पुरुष और महिला का अनुपात दिया है कितना 3 और 1। इसमें दो चीज दिया है मेन, उसके बाद क्या दिया है ओमेन। कहता है मेन 3 है, ओमेन कितना है 1 है। मेन हो गया मेरे पास कितना 3, ये हो गया 3, रेशियो कितना 1। उसके बाद कहता है जब बस रुकती है तो 16 यात्री उतरते हैं और 6 महिला चढ़ जाती है। इसमें कहता है जब बस रुकती है तो वो 16 हमेशा क्या हो गया माइनस और 6 महिला क्या हो गया चढ़ जाती है। ये रेशियो जो बन जाएगा मेरे पास लास्ट में दिया है कितना 2 और 1 का रेशियो बन जाता है, ये 2 अनुपात कितना 1 बन गया। सेम पीछे वाला क्वेश्चन 2 3 बनाए उसी प्रकार है। अब इसको गुना कर दीजिए, ये गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3 बन जाएगा, 2 गुना 1 2 बनेगा, दोनों का अंतर 1 बराबर बन जाएगा मेरे पास। 16 गुना 1 करेंगे तो 16 प्लस 6 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 12। तो 1 का जो वैल्यू होगा 16 12 कितना आएगा 28 आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या पहले स्टॉप पर बस में कुल यात्रियों की संख्या कितना है। यहाँ ऑप्शन सिर्फ दिया है, मेन का आंसर दे चुका है लेकिन यहाँ पूछ दिया है कुल यात्री की संख्या। तो कुल में आप लोग जानबे करते हैं कुल क्या होगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कुल बराबर मेरे पास 4 और गुना टोटल दिया है कितना 28, ये गुना कर देंगे तो कितना आएगा 8 चौके 32, 4 गुना 8 3 11 यानी कि 112। 112 आपका कुल निकल जाएगा। तो 112 क्या है ऑप्शन किसी में नहीं है क्योंकि ऑप्शन जो लिया है सिर्फ ओनली 1 1 का लिया है, मेन का लिया है, ओमेन का नहीं लिया, इसलिए आंसर मेरा क्या बन जाएगा 112 बन जाएगा। उसके नंबर 87 देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़की का अनुपात 5-3 है। कुछ नए लड़के और लड़कियां 5-7 के अनुपात में दाखिल हुए तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं। इसमें 2 दिया है, बॉय है उसके बाद गर्ल है। शुरू में वो कितना था 5 और 3, 5 और 3 यानी 5x और कितना 3x। फिर कहता है 5-3 के अनुपात में कुछ नए और लड़कियां प्रवेश कर गया। फिर कुछ समय के बाद जो है नए लड़कियां प्रवेश किया और लड़का भी प्रवेश किया। ये 5y और रेशियो बन जाएगा कितना 7y। अब ये दोनों मिल करके जो है कितना बन गया वो कुल बन गया कितना 1200 बन गया। कुल कितना बन गया 1200 बन गया और लास्ट में रेशियो का अनुपात कर दिया कितना 7 और 5 हो जाता है, 7 5 हो जाता है। अब यहां से हम एक x का या y का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 5x प्लस 5y बटे 3x प्लस 7y बराबर हम लिख सकते हैं टोटल दिया हुआ है मेरे पास 7/5। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 7/5 बन जाएगा। यानी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा बेसिक से हमको जाना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन को बेसिक से भी बना सकते हैं और शॉर्ट में हम बाद में बताते हैं भी जस्ट। ये बन जाएगा मेरे पास कितना 5 से गुना करेंगे ऊपर में, ये बन जाएगा 25x अब प्लस बनेगा ये 25y बराबर हो जाएगा 21x और प्लस हो जाएगा 49y। अगर x को हम x में घटाएंगे तो 25 में 21 चल जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 4x और 49 में y को घटाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 24y बन जाएगा। यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे ये बन जाएगा मेरे पास कितना 6 से कट जाएगा 24
ये हो जाएगा मेरे पास 6y बनेगा, नहीं x का जो वैल्यू निकलेगा वो मेरे पास कितना निकलेगा, ये 6y निकलेगा। आगे हम यहाँ पे कह सकते हैं टोटल संख्या दिया है मेरे पास कितना 1200 है। यहाँ पे हो जाएगा टोटल को अगर जोड़ देंगे तो 5 और 3 8, यहाँ पे 5 और 7 कितना 12। x का मान मेरे पास 6y आया, रेशियो से 1, x का मान 1 और y का मान 6, ठीक है। ये बन जाएगा मेरे पास 5x प्लस 3x और प्लस 5y, अब प्लस मेरे पास कितना 7y बराबर टोटल दिया है कितना 1200 रुपया। टोटल बन जाएगा मेरे पास कितना 1200 बनेगा। ये जोड़ देंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8x, ये बन जाएगा मेरे पास 8x और ये बन जाएगा 7 5 12y बराबर हो जाएगा कितना 1200। यहां से मेरे पास x का मान निकल चुका है, x बराबर कितना 6y है। यहाँ पे हम x का मान 6y रखेंगे तो ये 8 गुना बन जाएगा कितना 6y प्लस हो जाएगा 12y बराबर कितना 1200। ये गुना करेंगे तो 8 गुना 6 48 और 48 और 12 जोड़ के आ जाएगा कितना मेरे पास 60 आ जाएगा। ये बन जाएगा 60y बराबर कितना 1200। अब यहां से हम y का मान निकाल लेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। अगर आपके पास y का मान 20 निकलेगा तो यहाँ पे अगर हम y का मान रखेंगे तो x का मान मेरे पास क्या निकलेगा, x बराबर 6 गुना y का मान निकलेगा कितना 20, तो 20 रखेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा 120 निकल जाएगा। अब आगे यहाँ पे कहता है क्या, तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी। शुरुआत में कुल छात्र की संख्या कितनी थी, शुरुआत में मेरे पास देखिए कुल कितना हो गया मेरे पास 5x और 3x, तो 5 और 3 कितना 8x, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास 8 गुना x का मान कितना आया 120 आया, 120 से गुना कर देंगे ये बन जाएगा कितना 12 96 यानी कि 960। यानी शुरुआत में कुल छात्र की संख्या कितना था मेरे पास, तो 960 है। क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं 88 नंबर, कहता है एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी धनराशि में दूसरे कप में अनुपात 7 और 4 है, तो दोनों कपों को सामग्री एक साथ मिला जाए तो तीसरा कप में क्या बनेगा वो पूछ दिया है। मतलब पहला कप है, उसके बाद दूसरा कप है, एक तीसरा कप पूछ दिया है कि तीसरा में क्या होना चाहिए। पहला में रेशियो आपके पास मालूम चल गया 5:2 का, 5:2 का, और दूसरा में आपके पास मालूम चल गया कितना 7:4 का, ये बन गया 7:4, और तीसरा में क्या है वो मालूम नहीं है, तो तीसरा को हमको निकालना है। फर्स्ट में दिया है रस, उसके बाद क्या है पानी। आपके पास ये क्या है रस है, ये आपके पास जो है वो पानी है, फिर ये हो गया आपका रस और ये हो गया मेरे पास क्या पानी। वही चीज यहाँ करेंगे, ये रस निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है पानी निकालना है। तो इससे हम रस ले लेंगे तो रस का वैल्यू जो होगा 5 बटे दोनों का योग होगा 7, यहाँ से जोड़ लेगा 7 बटे दोनों का योग होगा 7 4 कितना 11, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा 5/7 प्लस हो जाएगा 7/11। उसी प्रकार यहाँ से हम रस ले लिए तो पानी का भी वही लेंगे, 2 बटे कितना 7 हो जाएगा, ये बनेगा 2 बटे कितना 7 प्लस यहां से निकल जाएगा 4 बटे मेरे पास कितना 4/11। अब अनुपात में मेरे वैल्यू आएगा 11 7 77, एलसीएम बन जाएगा मेरे पास कितना 77 बनेगा, 11 5 ये बन जाएगा 55, और उसके बाद 77 कितना 49, रेशियो बन जाएगा फिर यहाँ भी वही 77 ही होगा। 11 दूना 22 आएगा, 7 चौके कितना बन जाएगा 28 बनेगा। रेशियो से दोनों संख्या क्या बनेगा कट जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 8 9 और 5, 9 5 हो गया 14, 5 4 9 1 10 यानी कि 104। रेशियो इधर बन जाएगा 8 2 10 2 2 4 1 5 यानी कि 50। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये मेरे पास 25 आएगा, और ये जो आएगा मेरे पास 52 आएगा, यानी 52:25 जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। आंसर नंबर क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, सोना और चांदी दो मिश्र धातु है, सोना और चांदी का अनुपात 7:22 है और 21:37 है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में सोना चांदी का अनुपात 25 और 62 हो जाए।
अगर 3 रेशियो जहां पे मालूम चल जाए तो समझ जाएगा वहां पे एलिगेशन का सवाल है, एलिगेशन पे बना दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। यहां से हम एलिगेशन पे अगर हम सवाल बनाएंगे तो याद रखेंगे, अगर हम सोना उठाना है तो तीनों सोने उठा देना है, अगर चांदी लेना है तो तीनों चांदी ही लेना है। यहाँ पे हम सोना से ले लेते हैं, सोना मेरे पास 7 है, दोनों का योग हो जाएगा 22 और 7 कितना 29, ये बन जाएगा मेरे पास 7 बटे कितना 29 हो जाएगा। यहां से हम सोना ले लिए 7 बटे 29, क्योंकि 7 होगा दोनों संख्या का योग नीचे हो जाता है। यहां से मेरे पास सोना हो जाए 21, ऊपर में हो जाएगा मेरे पास कितना 21, अब बटे दोनों संख्या का योग 37 और 21 का 7 8 3 2 5 यानी कि 58 बन जाएगा। और नीचे यहाँ इसका अनुपात का हम ले लेंगे, ऊपर में बन जाएगा मेरे पास कितना 25, ये बन गया मेरे पास 25, अब बटे जो हो जाएगा ये दोनों संख्या का योग होगा 5 2 7 और 6 2 8 यानी 87 बन जाएगा। अब ये दोनों को अंतर करके यहाँ लिखेंगे, ये दोनों अंतर करके हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम अंतर कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 25 यानी 21 बटे मेरे पास 58 और माइनस 25 बटे मेरे पास 87। अब ये दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा 7 दूना 14 8 दूना 16 17 मतलब 174 दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 21 तिया बन जाएगा मेरे पास कितना 63 और 87 दूना 25 दूना कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। ये अंतर हो जाएगा कितना 63 में अगर हम 50 चल जाएगा ये बन जाएगा 13 बटे 174। अब ये दोनों को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 बटे कितना 174 बन जाएगा। अब ये दोनों को यहाँ घटा के हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 7 बटे 29 माइनस 25 बटे 87। एलसीएम मेरे पास 87 होगा, 29 तिया 7 तिया 21 माइनस 25। याद रखिएगा इस तरह का माइनस का चिन्ह देगा तो वहां पे मान माइनस में आ जाता है, लेकिन हम इस तरह का अगर सिंबल देते हैं हल्का सा तो वहां पे निगेटिव मान भी पॉजिटिव हमको कहलाता है। ये हमेशा दिमाग में रहे, क्योंकि ये सब सवाल जो है फिजिक्स का नोमिनिकल में ये सब दर्शाया जाता है। तो 25 में हम 21 घटा देंगे तो बचेगा कितना 4 बटे कितना हो जाएगा 87। अब यहाँ से हम रेशियो अगर ले लेंगे तो 87 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 4 गुना हो जाएगा, तो रेशियो बन गया 13:4 गुना 2 हो जाएगा कितना 8, 13:8। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी हीरे के मूल में उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अब देखिए यहाँ पे एक हीरा है, हीरा जो दिया है इसको हमेशा कितना टुकड़ा में कर दिया है सबसे पहले वो देख लीजिए। टुकड़ा बना दिया है 1 2 3 4 का रेशियो, 1 2 3 4 यानी 1:2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। कहता है यहाँ पे शुरू में कह दिया भार के वर्ग, मतलब भार हीरा का टोटल भार कितना होता है वो देख लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल भार मेरे पास कितना हो गया 10। अगर अनुपात में तो उसमें क्या है तो x छुपा हुआ है तो ये x हो जाएगा, ये भी x हम ले सकते हैं। अगर x नहीं लेंगे तो हम 1 लेकर के चलेंगे। ये अब कहता है कि भार के वर्ग, वर्ग मतलब इसका वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो मेरे पास कितना होगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 यानी कि x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद कहता है अनुक्रमानुपाती, मतलब इसी संख्या का फिर से एक बार वर्ग। अब अगर इसका हम वर्ग करेंगे अब संख्या टोटल का तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, x है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना कितना बनेगा 4x स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16x स्क्वायर बनेगा। अब ये सभी संख्या का अगर हम योग करेंगे, ये योग जो बन जाएगा मेरे पास कितना बनेगा टोटल जोड़ के 16 9 25, 25 4 29, 29 1 बन जाएगा 30, ये बन जाएगा मेरे पास 30x स्क्वायर। अब कहता है ये दोनों का जो अंतर है ना, दोनों का अंतर दिया है आपका कितना 70,000 दिया है, ठीक है। तो अंतर दोनों का बन जाएगा मेरे पास कितना 70x स्क्वायर बराबर, अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 1 7 से ये कट जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 1000, यानी यहाँ कह सकते हैं x स्क्वायर का जो मान आ गया मेरे पास कितना आ गया 1000 आ गया। अब लास्ट में कहता है मूल हीरे का, कहता है कि हानि हुई तो मूल हीरे का मूल क्या होगा, मूल में शुरुआती मेरे पास देखिए कितना 100x स्क्वायर है, शुरुआती में कितना 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर है, इसका मतलब 100 है, x स्क्वायर का मान मेरे पास कितना आ गया 1000 आ गया। यहां से हम 1000 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे,
1,00,000 क्या हो जाएगा आंसर? 1,00,000 ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा। 90। 91 नंबर क्वेश्चन है, कहता एक हीरे एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है और 6,084 रुपये मूल्य के एक हीरे 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में है। 3:2:1 के अनुपात में है। ये बन जाएगा मेरे पास कितना? 60 और 84। इसको 3 टुकड़ा में काट दिया गया है। पहला टुकड़ा मेरे पास 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है। अब ये टोटल संख्या बन गया मेरे पास। अभी टोटल संख्या अगर बन गया तो टोटल बन गया कितना? 3, 2, 5, 1, 6। योग करेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 6x। अब यहां पे पूछ दिया शुरू में वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो 6x का वर्ग कितना हो जाएगा? 36x² हो जाएगा। अब 36x² बराबर दे चुका है मेरे पास कितना? 60 और 84 दिया है, क्योंकि आगे और कुछ दिया हुआ नहीं कि इसका वर्ग करके हम अंतर कर लेंगे। तो इतना बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? 60 84 हो जाएगा। अब 36 से अगर कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 36 दूना 72 यानी कि एक बार लगेगा, और इकाई अंक 4 आने के लिए 9 होना चाहिए, और बीच में 36 6 बार में, यानी x² का जो मान निकल गया मेरे पास 169 निकल गया। x² का मान कितना निकल गया? 169। अब कहता है सभी संख्या के वर्गों का योग। अब इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9x² बनेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4x² बनेगा। ये तो मेरे पास x² ही रहेगा, ये क्या हो गया? दोनों वर्ग बन गया। अब ये सभी संख्या का योग जो करेंगे हम, ये मेरे पास योग जो बनेगा कितना? 9 4 13 और एक कितना हो जाएगा? ये 14x² बनेगा, और x का स्क्वायर का मान 169, तो 14 गुना क्या करेंगे? 169 करेंगे। तो ये दोनों का जो गुना करने का वैल्यू आएगा उसको लोग गुना करेंगे, क्या आएगा आंसर? देख लेते हैं। 9 14 9 4 13 23 23 66 आएगा। थोड़ी यहां बन जाएगा मेरे पास कितना? ये होगा 23 और 66। 14 में 6 जाएगा, 8 बच जाएगा, बच गया 7 में 6 गया 1, 10 में 3 गया 7, 37 18 जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर होगा। आंसर नंबर क्या बन जाएगा? 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे क्लास 7 नंबर कल हम देखते हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद सभी दोस्तों को।